viewers. So dear viewers, our today's topic is related to vocabulary and it's the ninth part of vocabulary. We have already done 8 parts in which we have done already 100 words, right? And today our first word is lose opportunity. Lose means होता है कुछ गुम कर देना, कुछ गवा देना, और opportunity होता है अवसर या मौका, राइट? तो अवसर गवा देने को इंग्लिश में हम बोलते हैं लूज अपॉर्चुनिटी, या मौका गवा देने के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी नाउ, आपने अब मौका गवा दिया है या आपने अब अवसर खो दिया है। सो 3 फॉर्म्स ऑफ लूज आर लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, राइट? सेकेंड वर्ड इज थिंक वाइजली। वाइज होता है बुद्धिमान और वाइजली होता है बुद्धिमानी से, राइट? सो थिंक होता है सोचना, सो थिंक वाइजली मीन्स बुद्धिमानी से सोचना। एंड 3 फॉर्म्स ऑफ थिंक आर थिंक, थॉट, थॉट, थिंक, थॉट, थॉट। सो इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं आई शुड हैव थॉट वाइजली, यानी कि मुझे बुद्धिमानी से, समझदारी से सोचना चाहिए था। शुड हैव मीन्स ये काम कर लेना चाहिए था। एंड थर्ड वर्ड इज स्पेल करेक्टली। स्पेल वर्ड जो है इसी से बना है स्पेलिंग्स, राइट? और करेक्ट का मतलब होता है ठीक, और करेक्टली मीन्स ठीक ढंग से। सो स्पेल करेक्टली का मतलब हो गया ठीक से स्पेलिंग लिखना या ठीक से स्पेलिंग बोलना। एंड 3 फॉर्म्स ऑफ स्पेल इज स्पेल, स्पेल्ट, स्पेल्ट, या हम बोल सकते हैं स्पेल, स्पेल्ड, स्पेल्ड। यानी कि सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए हम ईडी भी लगा सकते हैं और लास्ट वाले एल को हटाकर हम टी भी लगा सकते हैं। सो यू शुड हैव स्पेल्ड करेक्टली, आपको ठीक स्पेलिंग्स लिखने चाहिए थे। फोर्थ एक्शन इज वेव हैंड्स। वेव हैंड्स मीन्स हाथ हिलाना, राइट? सो यू वेव्ड योर हैंड्स ऑन सीइंग हिम, आपने उसे देखते ही हाथ हिलाए थे। So 3 forms of wave is, so 3 forms are wave, waved, waved. Fifth word is divide. Divide होता है विभाजित कर देना, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में बांट देना। And 3 forms are divide, divided, divided. Right? I have divided my class into 3 sections. मैंने अपने क्लास को 3 भागों में विभाजित कर दिया है। 6 वर्ड राइट साइड में सबसे ऊपर दिया गया है स्नीज। स्नीज होता है छींकना, राइट? एंड 3 फॉर्म्स ऑफ स्नीज आर स्नीज, स्नीज्ड, स्नीज्ड। क्या बोलेंगे? स्नीज, स्नीज्ड, स्नीज्ड। तो इसको अगर हमने सेंटेंस में लिखना है, सेंटेंस बनाना है, तो हम बोलेंगे यू शुड कवर योर फेस वाइल स्नीजिंग, यानी कि छींकते हुए यू शुड कवर योर माउथ, आपको अपने मुंह को कवर कर लेना चाहिए। एंड 7th वर्ड इज बर्प। बर्प मीन्स होता है डकार लेना। सो इसका सेंटेंस अगर हमने बनाना हो तो हम बोलते हैं यू शुड नॉट बर्प लाउडली, आपको जोर से डकार नहीं लेना चाहिए। एंड 3 फॉर्म्स आर बर्प, बर्प्ड, बर्प्ड, यानी कि ईडी लगा दिया जाएगा। 8th वर्ड है वो है बाक। बाक एक एक्शन भी है और बाक एक नो एक्शन भी है। बाक मीन्स होता है भौंकना, राइट? स्ट्रीट डॉग्स आर बार्किंग एट दिस टाइम, जो गली के आवारा कुत्ते हैं वो इस वक्त भौंक रहे हैं, राइट? और एक बाक होता है छाल, यानी कि जो पेड़, बड़े बड़े पुराने पेड़ देखे होंगे आपने, उसका जो सबसे ऊपर वाली लकड़ी होती है जिसको हाथ लगाने से वो थोड़ा टूट भी जाती है, उसे हम बाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाक बोलते हैं। 9th वर्ड इज स्वेलो। स्वेलो मीन्स होता है निगलना, राइट? ही स्वेलोड द टैबलेट इमीडिएटली, उसने टैबलेट को तुरंत निगल लिया। एंड 3 फॉर्म्स ऑफ स्वेलो आर स्वेलो, स्वेलोड, स्वेलोड। 10th वर्ड इज लॉज एन FIR। FIR दर्ज करवाना, इसे हम बोलते हैं FIR दर्ज करवाना। एंड 3 फॉर्म्स ऑफ लॉज आर लॉज, लॉज्ड, लॉज्ड, लॉज, लॉज्ड, लॉज। सो FIR दर्ज करवाना एंड 3 फॉर्म्स आर लॉज, लॉज्ड, लॉज्ड। सो आई होप आप सबको इस वोकैबुलरी से जरूर बेनिफिट होगा।
and some words are quite new for you, right? So we will come with the next part of vocabulary very soon. So see you tomorrow with a new topic. So bye.